नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण कि ट्रांसफार्मर को कितने भागों में बांटा गया है और आउटपुट वोल्टेज के आधार पर इसे कितने भाग होते हैं इसके। इस वीडियो की चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने एक पिछली वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं और ट्रांसफार्मर की संरचना के आधार पर इसके कितने भाग होते हैं। अगर आपने हमारी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके ऊपर आपको बेल आइकॉन का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, वक्त को ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। वैसे कई तरह के आधार होते हैं इसमें कि आउटपुट वोल्टेज के आधार पर, कोर के आधार पर, फेज के आधार पर, लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज के आधार पर इसका वर्गीकरण। इसको दो भागों में बांटा गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सबसे पहले आता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये वे ट्रांसफार्मर होते हैं जिनकी प्राइमरी वाइंडिंग को हम निम्न वोल्टेज देते हैं और आउटपुट के रूप में यानी सेकेंडरी वाइंडिंग से हम अधिक वोल्टेज प्राप्त करते हैं। ये ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। तो दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि इन ट्रांसफार्मरों में कोई भी ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें दो तरह की वाइंडिंग स्थापित की जाती हैं, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में करंट देते हैं, सप्लाई देते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में स्वतः ही विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसका कारण हम उसका यूज या इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऐसे ट्रांसफार्मर जो कम सप्लाई लेकर अधिक सप्लाई देते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर या ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इस प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है। टर्नों की संख्या का मतलब है कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होगी तो इसमें हम विद्युत सप्लाई कम देंगे, और सेकेंडरी वाइंडिंग में अगर टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी तो हम उससे ज़्यादा सप्लाई ले सकते हैं। टर्नों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वो प्राइमरी वाइंडिंग हो या सेकेंडरी वाइंडिंग हो, अगर प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है तो उसमें हम कम विद्युत सप्लाई देते हैं और ले सकते हैं। अगर ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा सप्लाई दे सकते हैं या ले सकते हैं। उसी तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की जो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होती है, इसलिए उसमें कम सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है इस ट्रांसफार्मर के, इसलिए उसमें से अधिक सप्लाई हम ले सकते हैं। दोस्तों, ये हो गए हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब बात आती है सेकंड नंबर के यानी दूसरे नंबर के ट्रांसफार्मर की, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसे अपचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। वे ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर सकता है वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसे हम अपचाई ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से ही हमारे घर तक सप्लाई लाई जाती है। अब दोस्तों, आप खुद सोचिए, वे ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, यानी उच्च वोल्टेज लेकर निम्न वोल्टेज देते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होगी तभी तो वो उच्च वोल्टेज लेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम होगी तभी वो निम्न वोल्टेज देगा। यानी उच्च वोल्टेज लेकर निम्न वोल्टेज देना, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कार्य होता है। तो ये हो गए आउटपुट क्षमता के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मरों का वर्गीकरण। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो का नोटिफिकेशन दे दिया था उसमें बेल आइकॉन में कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और संरचना के भाग के आधार पर इसके कितने भाग होते हैं, और हमारी वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, ताकि हम उस कमेंट को पढ़कर आपकी परेशानियों को दूर कर सकें। चलिए, अब मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।